राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके सामने कृष्ण और सुदामा जी के मिलन का प्रसंग लेके आई हूँ। एक बार सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि आपके मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप कभी उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? आपको जाना चाहिए। लेकिन सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं अपने कन्हैया से मिलूँ, पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उससे मिलने गया तो कहीं वह यह न समझ बैठे कि मैं उससे कुछ मांगने आया हूँ। पत्नी के हट करने पर वह चल दिए अपने मित्र से मिलने। चलते चलते बहुत दूर तक जाने के बाद एक राहगीर से सुदामा जी ने पूछा कि भाई, यह द्वारिका कितनी दूर है? उस राहगीर ने कहा कि आप तो द्वारिका 60 किलोमीटर पीछे छोड़ आए हो। तब सुदामा जी वहीं थक हार कर लेट गए और मन ही मन बोलने लगे, कन्हैया, मैं तुझसे मिलने इतनी दूर तक आ गया हूँ और थक गया हूँ। अब अगर तुझे मुझसे मिलना है तो तुझे यहीं पर आना होगा। और सुदामा जी ऐसा सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। आँख खुलने पर उनके कानों में जय श्री कृष्ण के जयकारे सुनाई देने लगे, जय द्वारिकाधीश सुनाई देने लगा। और तब तक सुदामा जी द्वारिका पहुँच चुके थे। द्वारिका पहुँचने पर द्वारपालों से उन्होंने कहा, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, उनके बचपन का सखा हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। हम दोनों उज्जैन में शांतिपनी गुरुकुल में साथ पढ़े हैं। मेरा दुर्बल शरीर देखकर, फटे वस्त्र देखकर आप ये मत समझना कि मैं उनसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं केवल अपने मित्र से मिलने आया हूँ। द्वारपालों ने उन्हें बड़े प्यार सम्मान के साथ वहाँ पर बिठाया। जैसा कि कई सीरियलों में दिखाया जाता है कि उन्हें द्वारपालों ने धक्का देकर बाहर कर दिया, उन्हें वहाँ से निकाल दिया। यह समाज के लिए एक गलत संदेश है, जबकि ऐसा नहीं है। वह तो भगवान के द्वारपाल हैं, वह ऐसी अनीति नहीं कर सकते। एक द्वारपाल द्वारिकाधीश को यह समाचार देने गया तो भगवान भोजन कर रहे थे। तब बीच में ही कष्ट देने के लिए उसने क्षमा याचना की और कहा कि महाराज, आपसे कोई मिलने आया है, स्वयं को आपका मित्र बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके साथ उज्जैन में पड़े हैं। देखने से तो लगता है कि 4 दिनों से भोजन नहीं किया है, मगर माथे पर तेज देखकर लगता है परम ज्ञानी है। भगवान भोजन कर रहे थे और सुन रहे थे। जैसे ही द्वारपाल ने बताया कि वह अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, यह भाव सुनते ही ठाकुर जी का कवल रुक गया। भोजन त्याग कर उन्होंने कहा, सुदामा जी आए हैं, मेरे परम मित्र, मेरे बचपन के सखा आए हैं। भोजन की थाली दूर की और दौड़े सुदामा जी से मिलने। 16,108 रानियाँ हाथों में तरह तरह के व्यंजन लिए खड़ी थी और ठाकुर जी दौड़े बेसुध होकर। कहीं उनका मुकुट गिर रहा है, कहीं कमर का पट गिर रहा है और वह दौड़े जा रहे हैं। द्वार पर जैसे ही सुदामा जी को देखा तो आँखों से झरझर आंसू बहने लगे और ज़ोर से हृदय से लगा लिया। देखकर ऐसा लगा कि थोड़ी देर और दोनों ऐसे ही हृदय से लगा कर रखते तो ठाकुर जी सुदामा जी में विलीन हो जाते। सुदामा जी ने जब भेंट में ठाकुर जी को 4 मुट्ठी चावल दिए तो भगवान बहुत खुश हुए। भगवान अपने भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं, न कि बहुत सारा धन वैभव देखकर। सुदामा जी अपनी पोटली के चावल देने में सकुचा रहे थे, मगर भगवान ने उनसे उनकी पोटली छीन ली और रुक्मिणी जी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी। जैसे ही भगवान ने सुदामा के 1 मुट्ठी चावल खाए, वह इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने उन्हें स्वर्ग सुदामा के नाम कर दिया। और दूसरी मुट्ठी खाने पर पृथ्वी लोक का वैभव सुदामा के नाम कर दिया। और तीसरी मुट्ठी खाने पर भगवान अपना सब कुछ दान पर देने वाले थे। तभी रुक्मिणी मन ही मन सोचने लगी और आश्चर्यचकित होकर यह कहने लगी कि पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है,
अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। तो भगवान अपने सच्चे भक्त और सच्चे मित्र पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसा था कृष्ण और सुदामा जी का मिलन। दोस्तों, अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, और बहुत जल्द फिर से एक और प्रसंग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।